प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलता रहे। आज के अध्ययन में हम देखेंगे भजन संहिता 14 अध्याय। मूर्ख ने अपने मन में कहा है कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर का वचन हमें मूर्ख के विषय में कहता है कि वो व्यक्ति मूर्ख है जिसने अपने मन में कहा है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। अक्सर हम उस व्यक्ति को मूर्ख कहते हैं जो चीज़ों को सही रीति से समझता नहीं है, जो चीज़ें राइट समय में जो चीज़ें होनी चाहिए उन चीज़ों को ना करके वो कुछ अल्टर करता है, उनको हम अक्सर मूर्ख कहते हैं। परमेश्वर जब हम मनुष्यों को देखते हैं तो परमेश्वर हमारे विषय में सारी चीज़ों को जानते हैं। वो हमें सिर्फ शारीरिक तौर से नहीं देखते हैं, लेकिन वो हमें आत्मिक रीति से भी वो देखते हैं, क्योंकि हम मनुष्य सिर्फ शारीरिक नहीं है। लेकिन जैसा कि वचन हमें बताती है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो हमें आत्मिक रूप में बनाया। हम आत्मा है और ये आत्मा इस शरीर में रहता है। आत्मा कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है। हमारा शरीर एक दिन मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन हमारे अंदर जो आत्मा है परमेश्वर से मिला है वो कभी नष्ट नहीं होगा। और इसलिए परमेश्वर जब हम मनुष्यों को देखते हैं तो वो अपने नज़रिए से हमें देखते हैं कि हमारा जो डेस्टिनेशन है, हमारा जो मंजिल है वो कहाँ जा रहा है। और उसी आधार से परमेश्वर हमारे मूर्ख होने और बुद्धिमान होने को वो नापते हैं। जब इस पृथ्वी पर मनुष्य जीवन जीता है वह अपने आप को बुद्धिमान समझता है, वह अपनी समझ का सहारा लेता है, धन और दौलत इकट्ठा करता है। परमेश्वर का कोई भय नहीं, परमेश्वर को वो खोजता नहीं है। इस पृथ्वी पर वो बड़े बड़े सपने देखता है। जिस दिन वो इस पृथ्वी से चला जाता है वो सब कुछ को इसी पृथ्वी पर छोड़ देता है। जब मनुष्य का आत्मा परमेश्वर के सामने न्याय सिंहासन के सम्मुख में जब खड़ा होगा तब मनुष्य को पता चलेगा कि वास्तव में उसने जो इस पृथ्वी पर किया है वो सब कुछ सही था। क्या उसका डिसीजन सही था? वो जो निर्णय लिया वो सब कुछ सही था? इन सारी चीज़ों के द्वारा ही वो वास्तव में बुद्धिमान और मूर्ख ठहराया जाएगा। अगर हम इस पृथ्वी पर अपने जीवन के लिए सब कुछ कर रहे हैं, परमेश्वर को खोजने के सिवाय, परमेश्वर को आराधना करने के बजाय हम अपनी तरीका से जीवन जी रहे हैं और अपने जीवन के अंत में मृत्यु के बाद का जो जीवन है, जो असली ज़िंदगी है, जिसमें हम अपने जीवन के लिए कुछ भी नहीं कमाए। जैसा वचन में लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण का हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। और इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है कि मूर्ख ने अपने मन में कहा कि परमेश्वर है ही नहीं। मूर्ख अपने मन में इस बात को ठान लिया है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, और इसलिए वो परमेश्वर को खोज नहीं रहा है, परमेश्वर का वचन का परवाह नहीं है, परमेश्वर का कोई भय नहीं है, और वो अपना तरीका से जीवन व्यतीत कर रहा है। और वो उन्हें कोई डर नहीं है पाप से, उन्हें कोई डर नहीं है बुराई से। और इसलिए वचन में लिखा है कि मूर्ख ने अपने मन में कहा है कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। मनुष्य सबसे पहले अपने मन में ये सोचा कि परमेश्वर है ही नहीं, और इसलिए उसने अपने चाल चलन को बिगाड़ लिया। वो उनके जीवन में घिनौने काम है, उनके जीवन में अच्छे काम नहीं है, क्योंकि उन्हें कोई परवाह नहीं है कि परमेश्वर मेरे ऊपर में है। उनको कोई परवाह नहीं है कि परमेश्वर मेरा न्याय करेगा। और नीचे लिखा है परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है, देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। यहाँ बुद्धिमान व्यक्ति के विषय में लिखा है कि बुद्धिमान व्यक्ति परमेश्वर को खोजने वाला है। आज जितने भी बुद्धिमान हैं उन्हें पता है कि इस पृथ्वी का जो जीवन है उसमें यदि परमेश्वर उनके जीवन में नहीं है तो वो अर्थहीन हो जाएगा। धन और दौलत तो वो कमा लिया, बड़े बड़े घर तो बनाया, गाड़ी वो खरीदा, सब कुछ उसने इस पृथ्वी पर किया, लेकिन यदि परमेश्वर उनके जीवन में नहीं है तो उनका जीवन मीनिंगलेस हो जाएगा, उनकी जिंदगी का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। और जो व्यक्ति इस पृथ्वी पर
जीवन व्यतीत करते हुए परमेश्वर को ढूंढता है, परमेश्वर के पास आता है, उसकी आराधना और महिमा करता है, वही व्यक्ति परमेश्वर की नज़र में बुद्धिमान है। बाइबल के आधार पर वही व्यक्ति बुद्धिमान है, क्योंकि वो व्यक्ति सिर्फ इस पृथ्वी पर के जीवन के विषय में नहीं सोच रहा है, वो व्यक्ति सिर्फ अपने शारीरिक जीवन के विषय में नहीं सोच रहा है, लेकिन वो अपने आत्मिक जीवन के विषय में भी सोच रहा है। वो व्यक्ति को पता है कि मैं परमेश्वर से निकला हूँ और मुझे अपने जीवन में परमेश्वर चाहिए, और वो परमेश्वर को ढूंढता है, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर के बिना शांति के साथ नहीं रह सकता है। मनुष्य परमेश्वर के बिना उनका जीवन अधूरा है, और इसलिए वो व्यक्ति बुद्धिमान है जो परमेश्वर को ढूंढने वाला है। आगे लिखा है, वे सब के सब भटक गए हैं, वे सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। जब परमेश्वर स्वर्ग पर से इस पृथ्वी की ओर नजर उठाता है, तो यहाँ जैसा वचन में लिखा है कि वो परमेश्वर को खोजने वाला मनुष्य को वो नहीं पाता है, और वचन में लिखा है कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। वे सब भ्रष्ट हो गए, सब ने अपना चाल चलन को बिगाड़ दिया, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं है। परमेश्वर को नहीं खोजने के कारण से, परमेश्वर के पास नहीं आने के कारण से लोगों का चाल चलन बिगड़ गया है, और परमेश्वर इस पृथ्वी पर खोज रहा है बुद्धिमान लोगों को। बुद्धिमान कहने का मतलब जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के बैठा है वो नहीं। बुद्धिमान कहने का मतलब जिनके पास तार्किक क्षमता है नहीं। बुद्धिमान कहने का मतलब वो व्यक्ति जो परमेश्वर को ढूंढता है। क्या आप अपने जीवन में परमेश्वर को ढूंढते हैं? अपने जीवन के हर एक भाग में परमेश्वर को ढूंढते हैं आप कि मेरे जीवन के भाग में परमेश्वर है या नहीं? यदि आप परमेश्वर को ढूंढते हैं तो आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। 4 पद में लिखा है, क्या किसी अनंतकारी को कुछ भी ज्ञान नहीं रहता? जो मेरे लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे रोटी और परमेश्वर का नाम नहीं लेते। जितने भी मूर्ख व्यक्ति है जो कहता है कि परमेश्वर है ही नहीं, वही व्यक्ति परमेश्वर के लोगों का वो विरोध करते हैं, परमेश्वर के लोगों के विरोध में खड़े होते हैं। जो परमेश्वर को ढूंढते हैं उनके विरोध में वो खड़े होते हैं। लेकिन 5 पद में लिखा है, वहाँ उन पर भय छा गया, क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता है। उनके अंदर में जो परमेश्वर को ढूंढने वाले नहीं है, उनके अंदर में भय छा गया। बाइबल में लिखा है वो बिना भय का जी नहीं सकते। उनके जीवन में विश्वास नहीं है, उनके जीवन में आनंद शांति नहीं है। जब उनकी जिंदगी में परेशानियां आती हैं वो भय में चले जाते हैं। जितने परमेश्वर को ढूंढने वाले नहीं हैं, वो उनके अंदर में मृत्यु का भय है, हर प्रकार का भय उनके जीवन में है। जब तक चीजें सही रीति से चलती हैं तब तक तो वो खुश रहते हैं, लेकिन जब उनकी जिंदगी में चीजें सही नहीं रहती हैं तो उनके अंदर में ऑटोमेटिक भय आ जाता है। लेकिन बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर को खोजने वाले लोगों के साथ जो धर्मी है उनके बीच में परमेश्वर निरंतर रहता है। निरंतर कहने का मतलब सभी समय, खुशी के समय चाहे दुख के समय, परमेश्वर निरंतर उनके साथ रहता है, और इसलिए उनको भय नहीं है। उनके जिंदगी में एक आशा है, मृत्यु के बाद भी उनके जिंदगी में एक आशा है। और जो परमेश्वर के बिना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो कहते हैं कि परमेश्वर है नहीं, उनके अंदर में भय है, ऐसा बाइबल बताती है। 6वां पद में लिखा है, तुम तो दीन की युक्ति की हंसी उड़ाते हो, परंतु यहोवा उसका शरण स्थान है। जितने परमेश्वर को पुकारते हैं, जितने परमेश्वर को ढूंढते हैं, ऐसे लोगों को लोग मजाक उड़ाते हैं। आज के इस वैज्ञानिक युग में, जबकि यह तो उन दिनों की बात है जब दाऊद का समय था, उन दिनों में लोग परमेश्वर को ढूंढने वाले लोगों का मजाक उड़ाते थे, उनका ठट्ठा उड़ाते थे। आज इस साइंस के ज़माने में जब आप परमेश्वर के बारे में बात करेंगे तो लोग आपका, जाहिर सी बात है, आपका लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग आपका हंसी उड़ाएंगे। लेकिन बाइबल क्या बताती है कि यहोवा उसका शरण स्थान है। जिस व्यक्ति का आप हंसी उड़ाते हैं
जो व्यक्ति परमेश्वर को ढूंढने वाला है वो व्यक्ति का आप हंसी उड़ाते हैं, लेकिन उस व्यक्ति का शरण स्थान परमेश्वर है, ऐसा बाइबल बताती है। यदि आज लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, आज लोग आपका हंसी उड़ाते हैं परमेश्वर का आराधना करने के कारण से, परमेश्वर को ढूंढने के कारण से, बाइबल पढ़ने के कारण से, प्रार्थना करने के कारण से, तो बाइबल बताती है कि आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है, आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, निरुत्साहित होने की जरूरत नहीं है। वचन बताती है कि परमेश्वर आपका शरण स्थान है। आगे लिखा है 7वां पद में, भला होता कि इजराइल का उद्धार सिय्योन से प्रकट होता, जब यहोवा अपनी प्रजा को दसत्व से लौटा ले आएगा, तब याकूब मगन और इजराइल आनंदित होगा। एक तरह का ये एक भविष्यवाणी का वचन है। दाऊद एक आने वाले मसीहा के बारे में सोच करके इन वचनों को वो कहता है, इन पदों को वो लिखता है कि भला होता कि इजराइल का उद्धार सिय्योन से प्रकट होता। जितने भी इजरायली हैं जिन्होंने अपना मन को बिगाड़ लिया है, जो परमेश्वर को ढूंढने वाले नहीं हैं, इनके विषय में वो कहता है कि भला होता कि परमेश्वर की ओर से उद्धार आता। जितने पाप में अपने जीवन को बर्बाद कर लिए हैं, उनकी जिंदगी में परमेश्वर की ओर से उद्धार आता, सिय्योन से उद्धार आता, स्वर्ग से उद्धार प्रकट होता, और यहोवा अपनी प्रजा को दसत्व से लौटा ले आएगा। जितने भी दसत्व में जीवन व्यतीत कर रहे थे, जितने पाप के दसत्व में हम मनुष्य जाति चले गए थे, हमारा जीवन बिगड़ गया था, परमेश्वर को ढूंढने वाले हम नहीं थे, लेकिन हम सबको बचाने के लिए, हमारे जीवन में उद्धार लाने के लिए, हमारा जो उद्धार है वो सिय्योन से प्रकट हुआ। आज से लगभग 2000 साल पहले परमेश्वर अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा। उसने मनुष्य जाति के लिए अपना कीमती लहू को बहाया, और उसी लहू से उसने हमें उद्धार दिलाया। जब वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, और हम मनुष्य जाति को बचाने के लिए उसने ये सब कुछ किया। इन सारी योजनाओं को उसने पूरा किया, और अब हम जितने भी प्रभु के लोग हैं, हम सब के लिए आनंदित होने का समय है। तब याकूब मगन और इजराइल आनंदित होगा। जब हमारा जीवन में उद्धार परमेश्वर की ओर से प्रकट होगा, तो हमारे अंदर एक आनंद और मगन उत्पन्न होगा। और इसलिए आज यदि आप अपने जीवन में पाप के दसत्व में है, यदि आप अपने जीवन में बुराई के दसत्व में है, तो आज आपके लिए परमेश्वर का वचन है कि उद्धार जो है वो परमेश्वर की ओर से प्रकट हो गया है। अब आप पाप में जीवन नहीं जी सकते, अब आप हार में जीवन नहीं जी सकते, अब आप निराशा में जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि आपका निराशा आशा में बदल चुका है, आपका बीमारी चंगाई में बदल चुका है। आपके जीवन में जितना भी दसत्व का बंधन है वो तोड़ करके आप जो पहले पापी कहलाए जाते थे, अब आप धर्मी कहलाए जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह इस धरती पर आकर अपना कीमती लहू को बहा चुका है। और उसके लहू में, उसके दुख में, कलवरी क्रूस पर आपका और मेरा उद्धार छिपा हुआ है। कोई भी समस्या क्यों ना हो, चाहे वो आत्मिक समस्या है, चाहे शारीरिक समस्या है, सारी समस्याओं का उद्धार सिय्योन से प्रकट हो चुका है। आज हमें आनंदित और मगन होने की जरूरत है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।